हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में साउसी लियू से आज के लिए उसका साइकिल मांगती है। इसके बाद वो जून के घर आती है और उसे बहुत ही सारे खाने पीने के सामान देती है और उससे माफी मांग के जाने लगती है। तो जून उसे रोकता है और उसे घर के अंदर बुलाता है। तो वो अंदर चली जाती है तो फिर लियू वहाँ पर आता है। तो वो अपनी साइकिल को बाहर खड़ी हुई देखता है। तो अंदर जून साउसी को उसका साइकिल दिखाता है। तो साउसी अपनी साइकिल को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन गुंडे बॉयसों ने साइकिल ढूंढने में जून की मदद की है। इसके बाद वहाँ पर जून की दादी आती है तो साउसी उनसे बहुत ही अच्छे से मिलती है। तो फिर जून साउसी को घर के बाहर तक छोड़ने आते हैं। तो वो देखते हैं कि बाहर लियू खड़ा है। तो साउसी और लियू साथ में जाने लगते हैं। तो लियू साउसी की साइकिल को देखकर कहता है, ये तो तुम्हारी साइकिल नहीं है। तो साउसी उसे चुप करवा के कहती है कि जून ने इसे ढूंढने में बहुत ही मेहनत की है, तो इसीलिए तुम ये उसे मत बताना। तो यहाँ पर लियू थोड़ा सा जलस हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जून उससे साउसी को छीन लेगा। तो फिर अगले दिन इर्ती और लियू और स्कूल के कुछ बच्चे क्लास बंक मार के गेम खेलने आते हैं। और गेम में साहू नाम के एक लड़के का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा था और उसका रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। इसके बाद अगले दिन भी इर्ती अपने फ्रेंड उनके साथ क्लास बंक करके गेम खेलने जा रहा था, लेकिन इस दफा जून उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है तो तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वो लोग मानने वाले तो थे नहीं, तो वो लोग जून को चकमा देके निकल लेते हैं। इसके बाद क्लास में टीचर आते हैं और वो मॉनिटर को खड़े करते हैं। तो साउसी खड़ी हो जाती है तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। तो जून उसे कहता है, एक्स मॉनिटर बैठ जाओ। तो साउसी बैठ जाती है। तो जून खड़ा होता है। तो सर उससे पूछते हैं कि बॉयसन कहाँ है। तो जून कहता है कि वो लोग टॉयलेट गए हैं। तो ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तो सर को शक होता है और वो टॉयलेट चेक करने जाने लगते हैं, लेकिन जून उन्हें किसी तरह से रोक लेता है। इसके बाद सर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जून देखता है कि किसी का भी ध्यान ब्लैक बोर्ड पे नहीं था। तो वो एक एक करके सबके ऊपर चॉकलेट फेंक कर उनको ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देने के लिए कहता है। तो फिर वो देखता है कि साउसी कॉमिक पढ़ रही है। तो जून उसके टी शर्ट के अंदर चॉकलेट डाल देता है। तो साउसी डर जाती है और अपनी कॉमिक लियू के बुक से चेंज कर लेती है। तो सर चेक करने के लिए उसके पास आते हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने गलत पेज खोल के रखा है और उसे बोर्ड पे एक सवाल करने के लिए कहते हैं। तो इस पे जून कहता है कि इसके पैर में लगी हुई है, तो ये 10 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती है और मेरे हिसाब से आपने जो सवाल दिया है उसे करने में 40 मिनट लग जाएंगे, तो इसीलिए तब तक के लिए मैं इसका पैर बनूंगा। और वो साउसी को पिगी बैक करके ब्लैक बोर्ड के पास ले जाने लगता है। तो सारे बच्चे उन्हें देखकर ओ करके चिल्लाने लगते हैं। तो सर उन्हें चुप करवाते हैं। तो जून साउसी को आंसर बता रहा था, तो टीचर उसे बताने के लिए मना करते हैं। तो जून उसे पाव में लिखकर बताता है, जिसे साउसी महसूस करके लिखने लगती है। तो लियू ये सब नोटिस करता है। तो उसको बहुत ही जलस फील हो रहा था। तो फिर सवाल सॉल्व करने के बाद साउसी लियू से अपना कॉमिक बुक मांगती है। तो लियू तो ऐसे ही गुस्से में था, तो वो जोर से कॉमिक बुक को पटक के देता है। तो सारे बच्चे उन्हें देखने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग जून। तो सर आके साउसी की कॉमिक बुक ले लेते हैं। इसके बाद ब्रेक टाइम में साउसी लियू के पास जाकर लड़ने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम्हें मेरा कॉमिक बुक ला के दो। तो लियू कहता है, तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देती, और अगर तुम ऐसी करती रही तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो ये सुनकर साउसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर अगले सीन में हेडमास्टर गेम शॉप में आते हैं और वो इर्ती और बाकी सब बॉयज को पकड़ लेते हैं और वापिस उन्हें स्कूल में लाते हैं और पनिशमेंट के तौर पे उन्हें ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और कहता है कि मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ और ये मेरी गलती है कि मैंने इन्हें जाने दिया, और वो उनका पनिशमेंट खुद ही लेने का कहता है। तो हेडमास्टर कहते हैं ठीक है और उन्हें जाने देते हैं। इसके बाद जून अपना रनिंग स्टार्ट करता है। तो फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक टाइम हो जाता है। तो जून की क्लास के सारे बच्चे उसे देखने के लिए आते हैं। तो फिर पूरे स्कूल के बच्चे भी उसे देखने के लिए आ जाते हैं। तो जून को इतनी मेहनत करते देख हेडमास्टर उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। तो इर्ती और बाकी सब भी उसके साथ दौड़ने लग जाते हैं और ये सब सर भी देख रहे होते हैं। तो यही चांस देख के लियू सर के केबिन में जाता है और वह साउसी का कॉमिक बुक चुरा लेता है। तो अगले सीन में जून और बाकी सब अपना पनिशमेंट पूरा कर लेते हैं और हेडमास्टर से माफी मांगते हैं। इसके बाद साउसी अपने घर में होती है और उसके साथ हेमी और इटियो भी होते हैं। वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। तो इटियो घर जाने लगता है और जाते जाते साउसी को उसका कॉमिक देता है। तो हेमी उसे बताती है कि लियू ने उसके लिए ये टीचर से चुराया है। तो फिर अगले दिन साउसी अकेले स्कूल जा रही थी। तो वो देखती है कि लियू उसका इंतजार कर रहा है और लियू ने उसके लिए अपने साइकिल पे स्टैंड भी लगाया है और यहाँ पर वो लोग अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं और फिर स्कूल आ जाते हैं। तो फिर क्लास में इटियो सबको बताता है कि हेडमास्टर ने उसकी शिकायत उसके मॉम से कर दी थी और इसकी वजह से उसकी मॉम ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। तभी क्लास में जून आता है तो सब लोग उसे बहुत ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इसके बाद टीचर कॉम क्लास में आते हैं और वो उनपे बहुत ही गुस्सा करते हैं कि तुम लोग क्लास बंक कैसे कर सकते हो, खासकर मेरे मैथ के पीरियड में। और वो सबको कहते हैं कि अगले हफ्ते मैं तुम्हारे मैथ का टेस्ट लूंगा और अगर किसी के भी 80 नंबर से कम आए तो मैं ऑटम फेस्टिवल का पार्टी कैंसिल करवा दूंगा। तो सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं क्योंकि क्लास में लियू और जून के अलावा और कोई अच्छा नहीं पढ़ता। तो फिर छुट्टी में जून चीटिंग करने का एक प्लान
बनाता है और वो अपना प्लान सारी क्लास को बताने के लिए कहता है। तो फिर आज उनका टेस्ट है और जून सब लोगों को अपने प्लान के हिसाब से बिठाता है। तो फिर सर आते हैं और उल्टा वो जून को शाबाशी देते हैं कि तुमने सबको अलग अलग बिठा के अच्छा किया, अब कोई भी चीटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन चीटिंग तो होके ही रहेगी। तो फिर इसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है और जैसे ही मौका मिलता है तो सब लोग चीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लान के हिसाब से लियू को अपना सीट हेयोंग को देना था, लेकिन वो अपना सीट साउसी को देता है। और लियू ऐसा क्यों कर रहा है ये तो आपको पता ही है, चलो मैं बताती हूँ। इसमें 2 रीजन है। एक तो वो कहीं ना कहीं साउसी को पसंद करता है और दूसरा योंग लियू को पसंद करती है, इसलिए लियू उसको इग्नोर करता है। तो फिर कुछ दिनों बाद सर आके रिजल्ट बताते हैं तो सब लोग टेस्ट में पास है, तो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर अगले दिन में टीचर कोंग ह्योंग को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे नंबर कम क्यों है। तो वो रोते रोते कह देती है कि जून ने चीटिंग करने का प्लान बनाया था और उसमें लियू को अपना सीट मुझे देना था, लेकिन उसने साउसी को दिया। तो टीचर उससे कहते हैं कि जरा शर्म कर लो, तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हें अच्छे नंबर नहीं आए, बल्कि इस बात का दुख है कि लियू ने तुम्हें अपना सीट नहीं दिया। इसके बाद टीचर क्लास में आते हैं और सबको बहुत ही चिल्लाने लगते हैं। तो जून खड़ा होता है और कहता है कि ये मेरा प्लान था। तो साउसी भी खड़ी होती है और कहती है हमने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ऑटम फेस्टिवल कैंसिल हो। तो टीचर उन्हें एक और मौका देते हैं और कहते हैं कि मैं 3 दिन बाद फिर से तुम्हारा टेस्ट लूंगा और इस बार तुम लोग अपनी ईमानदारी से टेस्ट दोगे। तो अगले दिन से जून सबको पढ़ाने लगता है और सब लोग उससे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग साउसी। तो फिर 3 दिन बाद अर्जुन का फिर से टेस्ट होता है और टेस्ट खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो स्कूल के बाहर जून की दादी आती है और वो इटियो को रोक के उससे पूछती है क्या तुमने साहू को देखा है। तो इटियो कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं साहू को नहीं जानता। तो दादी कहती है कि उसका असली नाम जून है। तो इटियो कहता है कि हाँ वो तो चला गया। तो ये सुन के दादी चली जाती है। तो इटियो मन में बड़बड़ाता है कि साहू कितना अच्छा नाम है। तभी उसको याद आता है कि ये नाम तो सुना सुना है। तो वो गेम शॉप में आता है तो वो देखता है कि इटियो गेम खेल रहा है और गेम में उसका नाम साहू है, जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।